morning student. Once again welcome to the WhatsApp classes. 1 month के गैप के बाद एक बार फिर से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सेकेंड चैप्टर है एक जो जरूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें कि अभी का जो कंडीशन है उस कंडीशन में आप अपने आप को सेफ रखें और सेफ रखने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो है आप अपने आप को सोशल डिस्टेंस में रखें, दूरी बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें जब भी बाहर निकलते हो। आप दूसरे को नहीं देखें, आप अपनी लाइफ, अपना घर, अपना परिवार, अपने मोहल्ले को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बना करके मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करो, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। इस कंडीशन को आप समझ सकते हो कि स्कूल अभी भी बंद चल रहा है और आपको व्हाट्सएप के थ्रू बेस्ट वीडियो बनाने की पूरी की कोशिश जो है हमारी तरफ से है कि आपको कैसे क्लास का माहौल देकर के जो है वो आप तक स्टडी का मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। खैर, पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं सेल। सेल का डेफिनेशन जूनियर क्लास में भी देखा गया है, पढ़ा गया होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग होता है। एक्चुअली में जितने भी ये एक लाइन आपको जरूर ध्यान में रखना होगा अगर इस पूरे चैप्टर को सही से समझना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या फिर लार्ज एनिमल हो, जितने भी एनिमल या प्लांट माइक्रोस्कोपिक या फिर लार्ज हम देखते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसको हम नाम देते हैं सेल का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग जो होता है वो सेल होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से। अब आप एक रूम का एग्जांपल ले सकते हो, आपके घर या कमरे जो भी हैं वो किससे बना होता है? हम उसको क्या मानते हैं कि जो हमारा रूम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक सबसे छोटी यूनिट जो उसकी है वो मानी जाती है ईंट। ईंट एक रूम का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसके ऊपर एक के ऊपर एक रख करके पूरा मकान जो होता है हमारा क्या होता है? तैयार। ठीक वैसे ही एक हमारे पूरी बॉडी का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर एक बनता चला गया है और वो होता है सेल। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग कहते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेली 24 आवर जब तक जिंदा रहते हैं कुछ ना कुछ फंक्शन जो होता है उनके अंदर चलता रहता है, लाइक मूवमेंट कह सकते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है और वो फंक्शन कंट्रोल करना या उस फंक्शन को आगे की तरफ बढ़ाना वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सेल ही करता है। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग कहते हैं। चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उन सब का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। डेफिनेशन आपने लोअर सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। अब एक और चीज़ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो सेल से मिलकर बना है। अगर वो सिंगल सेल से भी मिलकर बना हो सकता है या मोर देन वन सेल यानी बहुत सारे सेल से मिलकर भी बना हो सकता है। अगर वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर मोर देन वन सेल से यानी मेनी सेल से मिलकर बना होता है तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल्स का होता है, वो यूनिसेलुलर है, और कुछ एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। आगे इस चैप्टर में और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये तो हो गया नंबर ऑफ सेल के बेस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। स्ट्रक्चर भी सेल का अलग अलग हो जाता है। स्ट्रक्चर के बेस पे भी ऑर्गेनिज्म हम डिवाइड कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब मैंने बताया कि उसी से मिलकर के हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कैसे कि सेल अगर सिंगल सेल है तो फिर कोई बात नहीं, सिंगल सेल ही उसका पूरा फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है तो सारे सेल आपस में मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू आपस में मिल करके ऑर्गन, जैसे हमारे हाथ पैर जो भी शरीर के पार्ट हैं वो, और फिर सारे ऑर्गन मिल करके एक बॉडी या ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो ऑर्गेनिज्म जो हम बने हुए हैं या बॉडी, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है सेल से। इसलिए सेल क्या है, इस बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, क्योंकि सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, ये एक तरीके से इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे पढ़नी है। जैसे हमने सेल के बारे में बता दिया कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, पूरी बॉडी सेल से ही मिलकर क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनी होती है। अब पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, सेल की डिस्कवरी, सेल को किसने खोजा, उस साइंटिस्ट का नाम, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उस प्रोसीजर को, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो, फिर सेल को स्टडी करने के लिए, सेल के बारे में समझने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मेशन किया गया, माइक्रोस्कोप, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। और फिर खुद से सेल का स्ट्रक्चर कैसे हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ होगा। हम आपको माइक्रोस्कोप भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ओनियन पिल, जो कि प्लांट है, प्याज है, उसमें जो आपको करना भी होता है प्रैक्टिकल, जब स्कूल खुलेगा तो आप उस चीज़ को करेंगे कि ओनियन पिल के अंदर खुद से सेल कैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर में रख करके देखते हैं। और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसका भी नाम आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डिटेल जो है वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में, चूंकि अभी फर्स्ट वीडियो इस तरीके इसको चेक करने की जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है, तो ये कंडीशन आगे जब हम पढ़ेंगे आपको इस वीडियो में बता दें सेल की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई, सेल को खोजा कैसे गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं। एक्चुअली में सेल की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट का नाम है। रॉबर्ट हुक उस साइंटिस्ट का नाम जिसने सेल की, एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसने सेल की डिस्कवरी की। कैसे किया सेल की डिस्कवरी? सेल की डिस्कवरी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कार्क होता है, कार्क या जो लकड़ी के अंदर से जो छाला निकलता है वो, या ट्री का जो बार्क होता है ना, उसमें जो कार्क होता है उसको स्लाइस को वो कट करके जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जिसको हम हनी कॉम्ब कह सकते हैं, एक मधुमक्खी के छत्ते हनी कॉम्ब की तरह छोटे छोटे एक रूम जैसा, चेम्बर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और इसको उन्होंने खुद से बने हुए माइक्रोस्कोप से स्टडी किया। जब उस कार्क को, स्लाइस को कट करके, तो क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे रूम दिखाई देते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल का। तो सेल की खोज
ऐसे ही चूंकि इन्होंने जिस सेल की खोज की वो डेड सेल थी, क्योंकि एक बार के पेड़ के छाल से जो है उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी कि एक बार को एक कार्प को लेकर के उसका स्लाइस कट किया और उसके बाद उसको खुद से बने माइक्रोस्कोप से जब स्टडी किया तो उसमें छोटे छोटे रूम दिखाई दिए, जिसको एक्चुअली में उन्होंने पहले सेलुला कहा, जो कि एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, और लिटिल रूम यानी कि छोटे छोटे चैम्बर जिसको हम सेल के नाम से क्या करते हैं। और इस तरीके से जो है स्टार्ट हुआ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर बाद में लिविंग सेल की खोज हुई, सेल थियरी हुआ, फिर माइक्रोस्कोप की खोज हुई। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ओके थैंक्स।